राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से देश के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास और कालखंड जो लिया है वो 1757 से 1947, अभी 190 वर्ष का ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का और ब्रिटिशर्स के जाने का, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का। जिन क्रांतिवीरों ने, वीरांगनाओं ने अंग्रेजों को सशस्त्र चुनौती दी, उसका मतलब सीधा था, मौत हमेशा ही अपने हाथ पर लेके चलते थे। कभी भी कुछ भी हो सकता है, मौत ही नहीं, काला पाना जैसा भयंकर दंड जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, घोर नारकीय और जेलों के अंदर लंबी यातनाएं, कठोर यातनाएं और फांसी के तख्तों पर झूल जाने वाले 190 वर्ष में मैंने जो आपके सामने लाने का प्रयास किया वो 95% से ऊपर अज्ञात हैं, अज्ञात हैं, पूर्ण रूप से अज्ञात हैं, लेकिन शौर्य और वीरता के नए पृष्ठ लिखने वाले कमाल के बाल बालिका, किशोर किशोरियाँ और युवा युवतियाँ हर आयु वर्ग के देश विदेश में, देश की दसों दिशाओं में, सब तरफ से भारत माँ की गोद में से ऐसे सपूत और सपुत्रियाँ आगे आ रही थीं जो सर्वस्व निछावर कर रही थी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए और अंग्रेजों जैसी घोर राक्षस सत्ताशाही को चुनौती दे रही थी। इस 190 वर्ष के इतिहास में मैं जिन क्रांतिकारियों को आपके सामने ला रहा हूँ, अज्ञात, आज 3 नाम और उनके साथ जुड़ रहे हैं। 2 पुरुष हैं, तीसरी महिला है, नाम कुछ और भी आएंगे, पर श्री अपूर्व सेन, श्री निर्मल सेन और श्रीमती सावित्री देवी, इन 3 महान आत्माओं को आज मैं उस बड़ी श्रृंखला और पंक्ति के साथ जोड़ रहा हूँ। इनका भी कमाल देखिए, क्या विलक्षण योगदान है, लेकिन किसी को पता नहीं। कुछ क्रांतिकारियों की एक टोली बात करते हुए आगे बढ़ रही है, सूर्य अस्त होने जा रहा है, दिन भर अपना काम करने के बाद कहीं तो रात को ठिकाना चाहिए, उस तरफ बढ़ रहे हैं और जल्दी से एक ऐसी महिला नजर आ गई, श्रीमती सावित्री देवी, और उन्होंने वो कुछ जानती थी क्रांतिकारियों के संबंध में, भाई ये कौन लोग हैं और इनको मैं अगर इनकी सेवा कर सकूं, तो कहा कि आप रात को आज मेरे पास रुक जाइए। इन्होंने बोला कि माता जी, हमारे साथ हम बहुत लोग हैं और आपके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप हमें जाने दो, हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। हम आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकते या करने में असमर्थ हैं माँ। क्या आप नहीं जानती कि जो क्रांतिकारियों को प्रश्रय देते हैं उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, और तुम जो बेटे, माँ ने कहा, और तुम जो बेटे मुसीबतें झेल रहे हो और अंग्रेजों के साथ देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हो, तो क्या ये सब तुम केवल अपने लिए ही कर रहे हो? नहीं माँ, हम जो कुछ कर रहे हैं वे अपने देश और देशवासियों के लिए कर रहे हैं। और माँ क्या बोलती है, तो क्या देशवासियों का तुम्हारे प्रति कोई कर्तव्य नहीं, मेरा कोई कर्तव्य नहीं?
फिर बोले क्रांतिकारी जो बोल रहे हैं, हाँ है, क्यों नहीं माँ, पर इस समय तो आप घर में अकेली हैं और आप पर 2 बच्चों की पालना का दायित्व भी है। जानते थे थोड़ा बहुत, और भाई साहब के स्वर्गवास हो जाने के कारण आप स्वयं भी तो निराश्रित हो गई हैं। और माँ क्या बोल रही है, अरे ईश्वर सबका दाता है ना, सबको देता है ना मेरे बच्चे, क्या मैं ये सहन कर पाऊंगी कि भोजन के समय मेरे घर आए हुए बाहर से निकल रहे बच्चे भूखे चले जाएं। अब तो क्रांतिकारी सूर्यसेन ने अपने हथियार सब डाल दिए। ये डायलॉग हो रहा है मास्टर सूर्यसेन और इस माँ के बीच में, इस महिला के बीच में। गृह स्वामिनी सावित्री देवी के आगे एक नहीं चली। वे उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए विवश हो गए। मास्टर सूर्यसेन ग्रुप लीडर, मास्टर सूर्यसेन के मैंने बहुत सारे एपिसोड आपको बताए हैं, क्या कमाल के बंगाल के वो विलक्षण क्रांतिकारी थे। कितने ही स्कूल के बच्चों से लेकर के और नौजवानों को कैसे किस ढंग से उन्होंने क्रांतिकारियों के एक लंबी पंक्ति, लंबी श्रृंखला, लंबी फौज, एक बहुत बड़ा एक लंबे काल तक वो सब करते रहे। तो ये मास्टर सूर्यसेन और माँ के बीच में चल रहा था। हाँ, स्वीकार कर लिया, आतिथ्य स्वीकार कर लिया। घलघाट गांव में सावित्री देवी का 2 मंजिला मकान था। वे सूर्यसेन और उनके साथियों को भोजन कराने के लिए ऊपर के कमरे में ले गई सावित्री देवी। 14 सितंबर 1932 को रात्रि के 9 बजे का समय रहा होगा। भोजन समाप्त करके सब लोग बैठे ही थे। आगे फिर यात्रा करने के लिए के परिवार की एक छोटी बालिका ने तेजी से ऊपर पहुंचकर सूचना दी। क्या सूचना दी कि गली में पुलिस के आदमी घूम रहे हैं। क्रांतिकारी लोग अभी संभल भी नहीं पाए थे कि एक हवलदार के साथ कैप्टन कामरू सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। हवलदार आगे और कैप्टन कामरू पीछे। क्रांतिकारी अपूर्व सेन ने नीचे उतरने के क्रम में हवलदार को जोरदार एक धक्का दिया। हवलदार सीढ़ी के नीचे जा गिरा। सूर्यसेन ने कैप्टन कामरू पर गोली चला दी। हवलदार नीचे गिर गया और कैप्टन कामरू पर गोली चला दी। गोली लगने से कैप्टन कामरू भी सीढ़ी के नीचे गिर गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर मास्टर सूर्यसेन और उनके साथ की एक महिला क्रांतिकारी प्रीति लता वाडेदार, इनके भी मैंने आपको एपिसोड दिए हैं। प्रीति लता वाडेदार क्या कमाल की विलक्षण युवती थी, क्रांतिकारी थी। वो कूदकर भाग गए, मास्टर सूर्यसेन और प्रीति लता वाडेदार। अपूर्व सेन भी सीढ़ियों पर से छलांग लगाने लगा दी। वे उठकर भाग भी नहीं पाए थे कि अन्य सैनिकों ने उस पर गोलियां चला दी। अपूर्व सेन ने तत्काल वहीं दम तोड़ दिया। मकान के अंदर घिरे क्रांतिकारी निर्मल सेन ने भी
खिड़की के रास्ते से कूदना चाहा, पर ऐसा करने के प्रयत्न में उसको एक गोली लगी और वह अंदर चला गया। खिड़की के रास्ते से सैनिकों ने कई गोलियां चलाई, पर वे कमरे के अंदर से बाहर नहीं आए और ये पुलिस वाले कमरे के अंदर नहीं गए। एक दहशत देख तो लिया था कि एक व्यक्ति बाहर निकल रहा था तो अंदर चला गया, पता नहीं कितने लोग अंदर हैं, पता नहीं कितना एम्यूनिशन अंदर है। हवालदार ने मकान के चारों ओर एक तगड़ा पहरा बिठा दिया और उसने एक आदमी को, एक पुलिस वाले को पास के पुलिस स्टेशन पर भेज दिया एक नई कुमक लाने के लिए और अन्य फौजों, सैनिकों की, पुलिस वालों की सहायता के लिए। भाई यहाँ बहुत खतरा है। जबकि अब कुछ नहीं था, एक ही व्यक्ति अंदर था। नई कुमक आ जाने पर सैनिकों ने, पुलिस वालों ने खिड़की के अंदर फिर गोलियों की बौछार कर दी। अंदर से गोलियों का कोई उत्तर नहीं आया। जब ऊपर के कमरे से झांका तो उन्हें एक शव पड़ा दिखाई दिया। क्रांतिकारी निर्मल सेन दम तोड़ चुके थे। वे लोग उसके शव को उठाकर ले गए, पुलिस वाले, यानी अपूर्व सेन, निर्मल सेन और आगे देखिए, क्रांतिकारी को प्रश्रय देने के कारण के अभियोग में, दोष में श्रीमती सावित्री देवी, जिसने सेवा की थी क्रांतिकारियों की, श्रीमती सावित्री देवी, उनके पुत्र तथा अन्य 2 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और सभी को 4-4 वर्ष के कठोर कारावास का दंड मिला। सावित्री देवी को अपने दंड का दुख नहीं था, और दुख था तो इस बात का था कि सावित्री देवी के मकान में हुई मुठभेड़ में कुछ क्रांतिकारी मारे गए, बलिदान हो गए। क्या ये महिला रही होगी राह चलते क्रांतिकारियों को सेवा के भाव से कि इनको मैं भोजन करा सकूं? और उस समय क्रांतिकारियों को प्रश्न देने का मतलब सीधा ही था, बहुत बड़ा रिस्क, बहुत बड़ा दंड, कुछ भी हो सकता था। पति जा चुका है, परिवार के 2 बच्चे भी इसी को पालने हैं। मास्टर सूर्य सेन और प्रीति लता वादेदार तो बीच में से किसी तरीके से निकल गए, लेकिन जिन 3 की हम आज बात कर रहे हैं, अपूर्व सेन, निर्मल सेन और सावित्री देवी, अपूर्व सेन और निर्मल सेन तो बलिदान हो गए मुठभेड़ के अंदर मुकाबला करते हुए, और सावित्री देवी जी को किस प्रकार का 4 वर्ष का कठोर दंड, और अन्य भी 2 व्यक्तियों पर, उनके पुत्र पर। उसके बाद भी सावित्री देवी को ये दुख नहीं था कि मैंने क्यों उनको बुला लिया, क्यों अंदर मैंने भोजन कराने के लिए ले गई, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है, या ये नहीं बोला जा कर के कोर्ट में मैं मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा मैं एक माँ हूँ, और पूछा ना जज ने जब, मैं आपको क्या ज़रूरत थी, आपके तो पति भी नहीं है, तो क्या हुआ, मैं माँ तो हूँ ना। ये बच्चे बाहर से निकल रहे थे और मुझे क्या पता था ये कौन है। सूरज डूब रहा था तो थोड़ा अजनबी से लग रहे थे, तो मैंने कहा भी भोजन, तो रुक गए, और ये तो भोजन कर भी नहीं रहे थे। मैंने ज़बरदस्ती इनको रोका। मैं माँ इनके लिए थी और भारत माँ की पुत्री हूँ। मैंने जो किया है वो ठीक किया है, आपको जो करना है वो कर लीजिए। तो 4-4 वर्ष के कठोर दंड को निमंत्रण देने वाली ये महिला सावित्री देवी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आज लगभग 525-26 ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुंच गई हैं।
और ऐसे ही अज्ञात क्रांति, किसने नाम सुन रखा है भैया? अपूर्व सेन का, निर्मल सेन का, सावित्री देवी का, मास्टर सूर्य सेन का, प्रीतिलता वादेदार का, किसने ये सारे नाम सुन रखे हैं? कल भी मैंने बहुत सारे नाम आपके सामने लाए थे। और इस 190 वर्ष का जो मैंने समय लिया है, इसमें भी अभी कुछ दिनों से केवल 1916 से 1942 तक के कालखंड का काकोरी कांड और चटगांव शस्त्रागार लूट का जो कांड था, इस बीच के उन क्रांतिकारियों को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। और इस छोटे से काल में भी शायद मैं आपके सामने 200 से ज़्यादा एपिसोड, 400-500, ये अज्ञात असंख्य होंगे वैसे तो, पर मैं 400-500 को आपके सामने, कम से कम 400-500 को ला सकूँगा। और एक बड़ा मिशन है सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, आपके सामने ऐसे 2,500-3 हज़ार क्रांतिवीरों का, ऐसे अज्ञात नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।